क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे जैसे आप लोगों को अपने जीवन की बातें बताते जाते हैं, वैसे वैसे आपके काम रुकने लगते हैं। जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपकी प्रगति को धीमा कर देती है। आप सोचते हैं मैं तो बस शेयर कर रहा था, लेकिन जीवन कोई सोशल मीडिया नहीं है, यह ऊर्जा का खेल है। ओशो बार बार कहते थे, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी चेतना है और सबसे बड़ा अपव्यय उसकी वाणी है। गरीबी अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे आपके भीतर प्रवेश करती है। पहले विचारों में, फिर आदतों में और अंत में परिस्थितियों में। आज का यह प्रवचन उन 5 बातों पर है जो यदि आप हर किसी को बताते फिरते हैं तो आप अनजाने में अपनी समृद्धि के द्वार बंद कर देते। ध्यान से सुनिए, यह केवल शब्द नहीं, यह जीवन का विज्ञान है। पहला, अपने बड़े सपने सबको मत बताओ। हर सपना एक बीज है। बीज को अंधेरे में मिट्टी के भीतर समय और धैर्य के साथ बढ़ना पड़ता है। अगर आप उसे हर किसी को दिखाते फिरेंगे तो वह जड़ पकड़ने से पहले ही सूख जाएगा। जब आप अपने बड़े सपने लोगों को बताते हैं तो 3 चीजें होती हैं। लोग हंसते हैं, लोग शंका करते हैं, लोग सलाह देते हैं, जो अक्सर उनके डर से पैदा होती है। आप अपने सपनों को उनकी सीमाओं से मत तौलिए। बहुत बार लोग आपको बुरा नहीं चाहते, लेकिन वे आपकी ऊंचाई को समझ नहीं पाते। उनकी हंसी धीरे धीरे आपके विश्वास को काटने लगती है। और याद रखिए, विश्वास के बिना कोई भी सपना जीवित नहीं रह सकता। गरीबी पहले बैंक बैलेंस में नहीं आती, वह आत्मविश्वास में आती है। एक गहरी बात, जब आप किसी को बताते हैं मैं यह बड़ा काम करने वाला हूँ, तो आपका मन थोड़ी देर के लिए संतुष्ट हो जाता है। उसे लगता है जैसे आधा काम हो गया। डोपामीन आपको पहले ही मिल जाती है और फिर मेहनत की आग थोड़ी ठंडी हो जाती है। इसलिए जो लोग चुप रहते हैं वे अचानक सफल दिखते हैं। वे अचानक नहीं होते, वे चुपचाप तैयार हो रहे होते हैं। एक छोटी सी कथा, एक किसान ने अपने खेत में आम का पौधा लगाया। हर दिन वह उसे गांव में जाकर बताता, देखना मेरे पेड़ पर सबसे मीठे फल लगेंगे। गांव वाले हंसते, कुछ कहते यह मिट्टी ठीक नहीं, कुछ कहते यह मौसम सही नहीं। धीरे धीरे किसान का उत्साह कम होने लगा। उसने देखभाल कम कर दी, पौधा सूख गया। दूसरे किसान ने कुछ नहीं कहा। सालों बाद उसके बगीचे में मीठे आम लगे। पहला किसान बोलता रहा, दूसरा करता रहा।
आप किस तरह का जीवन चुनेंगे। दूसरा, अपनी कमाई और धन का प्रदर्शन मत करो। धन ऊर्जा है और ऊर्जा को जितना शांत रखा जाए वह उतनी ही गहराई से बढ़ती है। जब आप अपनी आय, बोनस, संपत्ति, नई गाड़ी या निवेश की चर्चा करते हैं तो दो अदृश्य शक्तियाँ पैदा होती हैं, ईर्ष्या और तुलना। ईर्ष्या एक भारी ऊर्जा है, वह सीधे आपके वातावरण को प्रभावित करती है, और तुलना वह आपको खुद से दूर ले जाती है। आप अपनी कमाई बताते हैं, आप अनजाने में एक प्रतियोगिता शुरू कर देते। फिर आप अपनी खुशी से नहीं, दूसरों की नज़रों से जीने लगते हैं। असली समृद्धि क्या है? समृद्धि का अर्थ है शांति के साथ धन, संतुलन के साथ सफलता और स्वतंत्रता के साथ संपत्ति। अगर आपके पास धन है लेकिन मन अशांत है तो आप अमीर नहीं हैं। बहुत लोग धन इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे उसे दिखाने में व्यस्त हो जाते हैं। दिखावे की आग में बचत जल जाती है। मौन की शक्ति। जो व्यक्ति अपनी कमाई के बारे में चुप रहता है वह अधिक स्वतंत्र रहता है। उस पर सामाजिक दबाव कम होता है। उसे साबित नहीं करना पड़ता कि वह कितना बड़ा है। और याद रखिए, धन को सुरक्षा पसंद, प्रदर्शन नहीं। तीसरी, अपनी भविष्य की योजनाएं हर किसी से साझा मत करो। योजना ऊर्जा है और ऊर्जा को दिशा चाहिए। जब आप हर किसी को बताते हैं, मैं यह स्टार्टअप शुरू करने वाला हूँ, मैं यह परीक्षा देने वाला हूँ, मैं यह निवेश करने वाला हूँ, तो आप अपनी ऊर्जा को टुकड़ों में बांट देते हैं। हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया अलग होती है। कोई डर देगा, कोई शंका करेगा, कोई तुलना करेगा, और धीरे धीरे आपकी स्पष्टता धुंधली होने लगती है। आप अपनी योजना बताते हैं तो आपका मन सामाजिक स्वीकृति से संतुष्ट हो जाता है। उसे लगता है मैं महत्वपूर्ण हूँ, लेकिन वास्तविक काम अभी बाकी है। इसलिए बहुत लोग योजना बनाते बनाते ही थक जाते हैं। सफल लोग कम बोलते हैं, अधिक करते हैं। चौथा, अपनी कमजोरी हर किसी को मत बताओ। संवेदनशील होना अच्छी बात है, लेकिन हर जगह खुल जाना बुद्धिमानी नहीं। दुनिया में हर व्यक्ति आपका हितैषी नहीं है। कुछ लोग आपकी कमजोरी को समझेंगे, लेकिन कुछ लोग उसे हथियार बना लेंगे। आपकी असुरक्षा, आपका डर, आपकी असफलता एक पवित्र अनुभव है। पांचवा, अपने घर और निजी जीवन के राज सबको मत बताओ। घर विश्वास पर चलता है, विश्वास पूंजी है। जब आप अपने परिवार की समस्याएं हर जगह बताते हैं तो आप उस विश्वास की दीवार में दरार डाल देते हैं। हर घर में संघर्ष होता है, हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर झगड़े को बाहर ले जाता है वह अपने ही घर को कमजोर करता है। एक गहरा सत्य,
निजता सम्मान का अधिकार है। जो व्यक्ति अपने घर की मर्यादा रखता है उसका घर मजबूत रहता है। जहाँ विश्वास मजबूत है वहाँ स्थिरता है। जहाँ स्थिरता है वहाँ आर्थिक और मानसिक समृद्धि बनती है। असली गरीबी क्या है? गरीबी का अर्थ केवल पैसों की कमी नहीं है। दिशा की कमी गरीबी है। अनुशासन की कमी गरीबी है। मौन की कमी गरीबी है। आत्मविश्वास की कमी गरीबी है। बहुत लोग पैसे कमाते हैं लेकिन फिर भी गरीब हैं कि वे अपने भीतर अस्थिर हैं। समृद्धि भीतर से शुरू होती है। मौन आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। ओशो कहते हैं मौन में जो शक्ति है वह शब्दों में नहीं। जब आप बोलना कम करते हैं, जब आप सुनना सीखते हैं, जब आप सुनते हैं, जब आप समझते हैं, आप सही निर्णय लेते हैं और सही निर्णय ही धन का स्रोत है। आप जीवन में सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो याद रखिए, सपने को समय से पहले उजागर मत कीजिए। धन का प्रदर्शन मत कीजिए। योजनाओं को हर किसी से साझा मत कीजिए। कमजोरी समझदारी से बताइए। घर की बात घर में रखिए। मौन आपका कवच है। विवेक आपकी तलवार है और अनुशासन आपका मार्ग है। गरीबी से बचना है तो अपना ऊर्जा बचाइए। जब ऊर्जा सुरक्षित होती है तो अवसर आकर्षित होते हैं। यह संदेश आपके दिल को छू गया तो वीडियो को लाइक करें। अपने उन मित्रों के साथ शेयर करें जो बार बार अपनी योजना बताकर पीछे रह जाते हैं। कमेंट में लिखिए, मैं अपनी ऊर्जा सुरक्षित रखूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।